नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। वक्त हो गया है खबर अपने सीजी की में तमाम खबरें छत्तीसगढ़ की दिखाने का, और शुरुआत कर रहे हैं 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर है आमिर खान के बयान से जुड़ी हुई। असहिष्णुता वाले बयान को लेकर सीएम रमन सिंह ने आमिर खान को नसीहत दी है। रमन सिंह ने कहा है कि लोगों को खुद को सहिष्णु बनाना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खौफ के चलते लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। पखांजूर के दुर्गुकोंदल में नक्सलियों ने खदान में लगी 25 गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही खदान में काम कर रहे कर्मचारियों से मारपीट भी की। नक्सलियों के बंद ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज रायपुर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई डायन का रूप लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। और आगे बढ़ रहे हैं, राजधानी रायपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उसकी बात कर लेते हैं तफसील से। कांग्रेस ने रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था ने उन्हें ओसीएम चौक के पास ही रोक दिया। महंगाई को डायन का रूप करार देते हुए डायन के गेटअप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ओसीएम चौक से गिरफ्तार कर लिया। अनोखा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज, दाल, सब्जियां आदि के पैकेट्स लटका रखे थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बढ़ती महंगाई के लिए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए जुलूस निकाला। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए ओसीएम चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। तो महंगाई के खिलाफ रायपुर में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता कन्हैया शुक्ला ने। बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन बहुत ही अनोखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महंगाई है उसको डायन के रूप में यहाँ पर उसको शक्ल दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ती जैसे महंगाई बढ़ रही है, प्याज को लेकर के, जैसे सब्जियों को लेकर के महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के जो ये प्रदर्शन है कहाँ तक ले जाने का प्रदर्शन था और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। यहाँ आप गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, ना चावल खरीद सक रहा है, ना दाल खरीद सक रहा है। राहर दाल 200 रुपया किलो बिक रही है। आज उसी को लेकर हम लोग ने ये अनोखा एक प्रदर्शन किया है। और ये जो माला दिख रही है हम लोग रमन सिंह जी को पहनाने जा रहे थे, यहाँ पुलिस के द्वारा हम लोग को रोक लिया गया। सब्जियों का भाव, दाल का भाव, चावल का भाव, और यहाँ तक कि गरीब के खाते में जो पैसा डालेंगे बोले तो पैसा वो शकल भी नहीं दिख रहा पैसे का। तो उसको उसका नाम लेके हम लोग उसी के ऊपर महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को हल करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस है यहाँ पर राजधानी में प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा इन लोग का जो मैसेज है, रमन सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास तक जाने का था, लेकिन पुलिस बल ने ओसीएम चौक पर ही इनको रोक लिया है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिसके बाद इनको ओसीएम चौक पे रोका गया है। और ये जो कांग्रेसी हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के ये मैसेज देना चाहते हैं कि महंगाई डायन की जैसे बढ़ रही है और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। कैमरामैन राकेश के साथ कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। तो इधर महंगाई के मसले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और उधर बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई है रायपुर में ही। बीजेपी दफ्तर में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। और अब बात नक्सली हमले की। कल नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए 2 जवानों को इलाज के लिए रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल लाया गया। कल बासागुड़ा थाना क्षेत्र के छोटे सकनापल्ली के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें गंभीर रूप से 2 जवान घायल हो गए थे। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान गुलशन कुजूर कोबरा और डीएफ के जवान भीम को बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया। दरअसल नक्सल इलाकों में ऑपरेशन के लिए लगातार सीआरपीएफ के जवान निकल रहे हैं, जिन पर नक्सली लगातार हमला कर रहे हैं। इसमें
उम्मीद आगे शॉट बना ले इधर का। और अब बात नक्सलियों के बंद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एक दिन के बंद का बस्तर में भी व्यापक असर देखा गया। इस दौरान सबसे ज्यादा असर सड़क और रेल सेवाओं पर पड़ा। बंद की वजह से यात्रियों को आने जाने में काफी तकलीफ हुई। नक्सलियों ने पुलिस ऑपरेशन और अपने साथियों के मारे जाने के विरोध में बंद का ऐलान किया था। बंद का असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमावर्ती इलाकों में भी देखा गया। नक्सलियों ने न सिर्फ सड़क मार्ग को बाधित किया बल्कि कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी उखाड़ दिए, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित रही। हम लोग को गाड़ी नहीं मिल रही, वही परेशानी है। हम लोग रात से बैठे हैं, 3 बजे रात को यहाँ आए हैं। सुबह से कोई गाड़ी बीजापुर के लिए गई ही नहीं है, तब तक अपन रुके हैं। बीजापुर के काफ़ी यात्री बैठे हुए हैं, सर भी हैं, काफ़ी यात्री बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं जा रही है। बीजापुर जाना था, सुबह 8 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ, बस नहीं आ रही है, तो बहुत परेशान हूँ मैं। माओवादी लोग का कुछ सप्ताह मना रहे हैं, इसलिए 22 से 9 तारीख तक का नहीं जाने का रेलवे ने प्रोग्राम दिया है। मालगाड़ी तो रात में नहीं जाती है, केवल दिन में चलता है। पखानजूर में भी बंद के चलते नक्सलियों ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। पखानजूर के अंदरूनी इलाकों के बाजार भी बंद रहे। दरअसल नक्सलियों ने पखानजूर के ग्रामीण इलाकों में थाने और बीएसएफ कैंप खोलने के विरोध में बंद का ऐलान किया है। पखानजूर से महाराष्ट्र को जाने वाली सड़कें भी बंद रहीं, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। नक्सलियों के बंद का असर नारायणपुर जिले में भी दिखाई दिया। जिले में बस सेवा पूरी तरह ठप रही और आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। नारायणपुर से कोंडागांव, सोनपुर, ओरछा और अंतागढ़ जाने वाली सभी यात्री बसों का संचालन रोक दिया गया था, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर पखानजूर के दुर्गू कोंदल में नक्सलियों ने खदान में लगी 25 गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान खदान में काम कर रहे कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। नक्सलियों ने पहले कर्मचारियों को खदान में काम ना करने की चेतावनी दी, फिर वहां मौजूद 25 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें 13 ट्रिपर, 5 पोकलेन, 2 जेसीबी, 2 लोडर, 2 पावर स्क्रोन मशीन और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी शामिल थी। सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना के 2 घंटे बाद भी सुरक्षा जवान खदान तक नहीं पहुंच पाए, जबकि खदान से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर थाना और बीएसएफ का कैंप है। इस घटना के बाद से खदान के कर्मचारी डरे हुए हैं। कोंडागांव की बात करें तो वहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। गलत इंजेक्शन से बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस मामले में जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर विधायक मोहन मरकाम ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मर्दापाल के कोडसनार गांव में 2 बच्चे बुखार से पीड़ित थे। झोला छाप डॉक्टर ने बच्चों को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन परिवार वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही उन्हें दफना दिया था। वहीं बच्चों की मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य की टीम कोडसनार गांव पहुंची, जहां पर 14 लोग मलेरिया से पीड़ित पाए गए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है। हालांकि इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव का दौरा किया और बीमार लोगों को दवा दी। पीएम नहीं हो पाया है तो इसमें स्पेशल परमिशन देके पीएम की कार्रवाई की जाएगी। तब मौत के जो कारण है वो सामने आएंगे, उसके आधार पर फिर उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। एरिया में मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसको जैसे आप बता रहे हैं नदी पार भी पहुंचाने के लिए हमने कैंप इसमें अभी हमने करके रखा हुआ है कि कैंप इसमें करेंगे। विकास के दावे सिर्फ कागजों पर है। यहाँ बहुत स्थिति दयनीय स्थिति है। आज छोटे से छोटे बीमारी के लिए हम लोगों को जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो झोला छाप डॉक्टर, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। वो हमारे लिए, बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दुख की बात है।
और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां के सक्ती थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 में फर्जी वसीयतनामा तैयार करके जमीन हड़पने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कैलाश अग्रवाल ने शक्ति थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई राजकुमार ने अपने दादा जयनारायण के नाम से फर्जी वसीयतनामा तैयार करके जमीन अपने नाम कराने के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी राजकुमार को कई बार थाने बुलवाया, लेकिन आरोपी थाने आने के बजाय फरार हो गया था। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजकुमार को शक्ति कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजा। अपने दादा के नाम से उसने फर्जी वसीयत तैयार की थी, ऐसा विवेचना में अभी तक सामने आया है। और अभी तो राजकुमार अग्रवाल की गिरफ्तारी आज की गई है। उसके बाद इसमें और दोषी पाए जाएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी हम करेंगे। हम उन सारी चीज़ों पे हम जांच कर रहे हैं। हमारी विवेचना में जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा हम उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। धमतरी के भखारा थाने में जेल प्रहरी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 7 लोगों से 8 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जेल प्रहरी में नौकरी लगाने का झांसा दिया था। मामला 2013 का है, जब रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर और दुर्ग में केंद्रीय जेल प्रहरी में पदों की भर्ती हुई थी, लेकिन आरोपी बेरोजगार लोगों को घुमाता रहा और लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ितों ने भखारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नौकरी लगाने के नाम पे, जेल प्रहरी बनाने के नाम पे 2 लोगों के द्वारा उनसे कुछ धनराशि की मांग की गई थी, जो उन्होंने दिया था। जिस जांच पर इस बात की पुष्टि होने पर प्रारंभिक तौर पे कि ये ठगी का मामला है, थाना भखारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जल्दी ही इसमें जो उनको पकड़ करके जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। धमतरी में अब सरकारी पैसा डकारने वालों की खैर नहीं। जी हां, जिले में जिन कर्जदारों से वसूली में अफसरों को पसीने छूट रहे हैं, उनसे वसूली के लिए अब किन्नरों का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए किन्नरों को बाकायदा 1.5% कमीशन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के मकसद से योजना के तहत तकरीबन 3 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, लेकिन जब कर्जदारों से वसूली का नंबर आया तो वो भागते फिर रहे हैं। ऐसे में वसूली को लेकर जिला कार्यालय में बाकायदा बैठक हुई, जिसमें सरकारी कर्ज वसूली का जिम्मा किन्नरों को सौंपने का फैसला किया गया। किन्नरों की माने तो महज 1 हफ्ते में ग्रामीण इलाकों से वो तकरीबन 27,000 रुपए की वसूली कर चुके हैं। ये वसूली में अभी थर्ड जेंडर ने जब से वसूली का अभियान शुरू किया है, तब से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग वर्षों से लोन लेने के बाद ऋण पटाना भूल गए थे या ये समझ रहे थे कि ये शासन का पैसा है, हमको वापस करना नहीं है। उनकी मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। हमारे यहाँ 3 करोड़ 63 लाख रुपए का बकाया है जो वसूली करना है। चुनावी रंजिश और राजनीति की आग ने गरीब किसान को घर से बेघर कर दिया है। मामला बलौदा बाजार के अमरीडीह गांव का है। यहां पर रहने वाले किसान हीरालाल साहू ने जिला पंचायत चुनाव में गांव वालों का साथ नहीं दिया। बस इसी वजह से पूरा गांव उसका दुश्मन बन बैठा है। गांव के दबंगों ने पहले हीरालाल साहू की बैलगाड़ी को जलाया, उसके बाद उसकी धान को भी आग के हवाले कर दिया। दबंगों का मन इतने से भी नहीं भरा तो हीरालाल साहू का गांव से हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। इसके बाद से ही हीरालाल साहू दर दर भटकने को मजबूर है। इंसाफ की गुहार को लेकर हीरालाल साहू ने जिले के कलेक्टर, एसपी से भी शिकायत की, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। हीरालाल का आरोप है कि स्थानीय विधायक और उनके भतीजे के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। वहीं विधायक सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, तो पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। दोनों को मैंने समझाइश देकर के भेजा था। आज मेरे को नई बात पता चल रही आप लोगों के माध्यम से, उसने मेरे खिलाफ शिकायत की है। मैं तो इस पक्ष का रहता हूं कि गांव का विवाद गांव में आपस में बैठ करके समझौता करके समाप्त करना है। हीरालाल साहू की तरफ से एक शिकायत पत्र दी गई है कि उसके साथ काफी अन्याय हुआ है और हमने उनको थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उसमें तत्काल जांच कर और विधिवत कार्रवाई करें। मैं वहाँ हाई कोर्ट गया था, वहाँ आदमी मेरे और भाई लोग सहयोग दे करके, तो वहाँ से हमारे जो एक वकील है वो बोले हैं, एसपी से जवाब मांगे हैं कि इसका कोई होगा, कुछ होगा कि नहीं। अभी कोई जवाब नहीं मिला है और मैं जवाब का इंतजार करते करते तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में बहुत बड़ा घटना होने की भी संभावना है।